ये क्या खबर सामने आ रही है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खुद भारत के ही राफेल जहाजों को शिकार बना देगा। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया क्यों ये प्रोपेगेंडा फैला रही है, एक बड़ी साजिश सामने आ रही है, क्यों ये खबर हर जगह मीडिया में फैल रही है कि भारत का S-400 भारत के लड़ाकू विमानों पे हमला कर सकता है। भारत की आर्मी हो रही है टारगेट हर देश में। डिफेंस डील की डिसीजंस पे और उसकी एबिलिटी पे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं हर जगह पे। इंटरनेशनल मीडिया ये सवाल उठा रही है बार बार। इंडियन आर्मी जो अपने सबमरीन रशिया से खरीदती है, अपने एयरप्लेन फ्रांस से खरीदती है, एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदती है और लेजर सिस्टम और इंजन यूएसए से खरीदती है। इंडियन आर्मी के पास अलग अलग देशों के डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिनके बीच कोई इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। हर देश की मीडिया में यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया हर देश से अलग अलग इक्विपमेंट्स, मशीन्स और एयरक्राफ्ट खरीदती है और वो अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग मशीनरी के, इसलिए उनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ सकते हैं और आपस में एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं। और ग्राउंड टू एयर डिफेंस जो प्रोवाइड करता है, रशिया से लिया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो ग्राउंड टू एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है, जो कि हवा में दिखे गए कोई भी प्लेन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल, यूएवी जो भारत के बॉर्डर के आसपास दिखाई देता है, उसे हवा में ही तबाह करने की काबिलियत रखता है। क्या ये आगे चल के हमारे खुद के खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान को भी उड़ा देगा? लड़ाकू विमान जो राफेल है वो हमने फ्रांस से लिए थे और जिसकी इंजन और इक्विपमेंट एकदम अलग है क्योंकि वो फ्रांस की कंपनी ने बनाए थे। और वहीं दूसरी ओर S-400 रशिया में बने थे, जो देश आपस में बिल्कुल अलग हैं और अलग अलग डिफेंस सिस्टम क्या आपस में एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हर देश की मीडिया सारी ओर इस बात को फैला रही है और भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है या साजिश हो रही है, लेकिन ये मीडिया में उठ रही है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। भारत की आर्मी और एयरफोर्स को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इंडियन आर्मी क्या सशक्त नहीं है? क्या उसके अंदर एक ग्लिच है? हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जो है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन नहीं है। ऐसे आरोप लग रहे हैं इंडियन आर्मी के ऊपर। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, एक बहुत पुराना केस है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी कोई वजह तो होगी? एक केस है जिसकी वजह से ये आरोप लग रहे हैं। MI-16 V5 चॉपर क्रैश हुआ था भारत का। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत पुराना और ये केस है बहुत फेमस इंडियन एयरफोर्स से, जिसके अंदर MI-16 V5 चॉपर जो था इंडियन एयरफोर्स का, वो क्रैश हो गया था और ये कश्मीर में क्रैश हुआ था। और ये तब हुआ था जब हाई अलर्ट पे थी इंडियन एयरफोर्स और एक दिन पहले ही बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। इस कहानी को दबा दिया गया था, सामने नहीं आने दिया था, लेकिन हुआ क्या, मीडिया में हाईलाइट्स नहीं किया गया और मीडिया ने भी इसको दबाने की कोशिश की, हर जगह इस चीज को दबाने की कोशिश की। लेकिन हम इस वीडियो में आपको सीधे सीधे पूरी बात समझाने वाले, ध्यान से सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था बालाकोट पर, उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपस में लड़ रहे थे और ये हर जगह से आए और आपस में डॉग फाइट कर रहे थे, जिसके अंदर अभिनंदन भी शामिल थे। ये 26 फरवरी की बात है और उसके एक दिन बाद ही ऐसा सोचा जा रहा था कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसलिए पाकिस्तान बदला लेगा, रिटेलिएट करेगा इंडियन एयरफोर्स के साथ। वो भी अपने एयरक्राफ्ट को इंडियन वायुसेना की ओर भेजेगा और हमला करेगा। एयरफोर्स हाई अलर्ट पे थी, इंडियन एयरफोर्स बहुत हाई अलर्ट पे थी। हेलीकॉप्टर प्लेन्स रेडी कर रखे थे कि कभी भी वॉर हो सकती, लड़ाई हो सकती है। तो जो MI-V5 चॉपर था वो 154 हेलीकॉप्टर यूनिट का हिस्सा था, जिसे हवा में रेडी करके खड़ा कर रखा था और वो फुल फॉर्म में रेडी था कि कभी भी हमला हो सकता है। तभी क्या हुआ, अब जान के हैरान हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद ही वो MI-17 क्रैश कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्रैश कर जाता है क्योंकि उसे मिसाइल हिट करती है। इंडियन एयरफोर्स के, आर्मी के लोग सब शक पका गए कि अचानक से क्या हो गया है। सबको लगा पाकिस्तान की मिसाइल ने हमारे एयरक्राफ्ट पे, हमारे चॉपर पे हमला किया है, हमारे हेलीकॉप्टर को मार गिरा है। पर नहीं, पाकिस्तान की नहीं थी वो मिसाइल, बल्कि भारत की स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल थी। उसने हिट किया था MI-17 V5 चॉपर को, खुद के हेलीकॉप्टर पे ही हिट कर दिया था इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने। इससे ये सामने आया कि इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ही नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम गलत आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
काफ़ी एलिगेशन लगाए गए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कि आप लोगों ने सही से कोऑर्डिनेट नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स ने कई लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया और दोषी करार किया। अब जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट जो अलग अलग देशों से खरीदे हैं वो कैसे काम करते हैं और आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं और इनका कम्युनिकेशन कैसे खराब हुआ। देखिए दोस्तों, इनके अंदर लगा होता है IFF, जिसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड्स और फो। फ्रेंड यानी कि दोस्त होता है और फो का मतलब होता है दुश्मन। IFF सिस्टम जो इन चॉपर्स के अंदर एयरक्राफ्ट में लगा होता है, जो ये बताते हैं कि ये हमारा दोस्त है, दुश्मन है, किस पे हमला करना है, किस पे नहीं करना है। क्योंकि हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपस में कई किलोमीटर्स की दूरी बना के रखते हैं, तो उन्हें कैसे पता लगेगा। और अलग अलग देशों से खरीदे हैं, सपोज कीजिए कि किसी ने एक जैसा ही प्लेन और एक जैसा ही हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तो कैसे मालूम पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को कि हमारा हेलीकॉप्टर है या फिर किसी और कंट्री का है। ये वो सिस्टम है जैसे आइडेंटिफाई करता है एयरक्राफ्ट की ये किस कंट्री का है, और ये हर एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 जो हमने रशिया से लिया था, उसमें इंटेरोगेटर लगा होता है। जब कोई एयरक्राफ्ट उसकी रेंज के अंदर आता है तो वो इंटेरोगेटर लगा है, वो एक इंटेरोगेटिंग बर्स्ट भेजता है, यानी कि सिग्नल भेजता है, जो कि एक कोडेड फॉर्म में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिग्नल एक कोडेड फॉर्म में होता है, जिससे सिर्फ हमारे देश के जहाज ही उस सिग्नल को समझ सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट में IFF अगर है तो एयरबॉर्न ट्रांसपॉन्डर लगा है। हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर IFF अगर भेजा जाता है तो उसके अंदर एयरबॉर्न ट्रांसपॉन्डर लगा होता है, वो इनको समझता है और इस इंटरोगेटिंग बर्स्ट को समझ के रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ हम एक ही कंट्री के हैं। और वो जैसे कि एयरक्राफ्ट है वो S-400 को समझाएगा कि अपना सिग्नल भेज के कि हाँ आई एम फ्रॉम योर कंट्री ओनली, मैं आप ये देश से हूँ। तो ऐसे S-400 समझ जाता है कि हमारे देश का है, इसके ऊपर हमला नहीं करना। वो कोडेड इंस्क्रिप्शन के जरिए अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, जिससे पता लगता है कि जिसकी वजह से ये जाना जा सकता है कि ये हमारे देश का है नहीं, हमला करना है या नहीं। अब MI-17 जो था उसका IFF ऑफ था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुन के आपको इस घटना के बारे में जान के बहुत दुख हुआ कि उसका IFF जो था वो ऑफ था, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था S-400 डिफेंस सिस्टम को। S-400 था, उसने दोबारा रीचेक नहीं किया, जिसकी वजह से घटना घटी और वो क्रैश हो गया। इसलिए कहा जा रहा है कि इनके बीच में एक गैप था, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का गैप था, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से 5 से 6 लोग सस्पेंड भी किए गए। और अगला सवाल ये उठता है, क्या S-400 राफेल को गिरा देगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राफेल का जो IFF है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, उस चॉपर से भी ज़्यादा एडवांस है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। वो पहले ही समझ जाएगा और वो S-400 को रिस्पॉन्ड कर देगा कि मैं तुम्हारे ही देश का हूँ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अलग अलग देशों से हमने जो मशीन्स और एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम खरीदा है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड हैं और इंटीग्रेटेड हैं और वो आपस में अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन ह्यूमन एरर नाम की भी चीज़ होती है जिसकी वजह से दुर्घटना घटी। वो ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से उन्होंने वो IFF को ऑफ कर रखा था और ये दुर्घटना घटी। अगर वो ऑफ नहीं होता तो S-400 कभी भी ऐसा हमला नहीं करता। दोस्तों, उस दिन हमने 7 एयरफोर्स के जवानों को खो दिया, जिसकी वजह से सारा देश बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहा था उस समय। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपका क्या मानना है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, S-400 के बारे में और राफेल के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर जगह, ताकि हर एक को मालूम पड़े कि इंडियन आर्मी पे सवाल खड़े करने से पहले खुद के बारे में ज़रूर सोच लें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन आर्मी कोई गलती करते और हमें गर्व है अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।